हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा सेकंड पार्ट है केपलर के ग्रहीय गति के नियमों की उत्पत्ति का, जिसमें सेकंड लॉ की उत्पत्ति हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं और तीनों नियमों को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से कि तीनों नियम कौन कौन से थे केपलर के। और आज की वीडियो में हम केपलर के प्रथम नियम की उत्पत्ति करने वाली हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ चीजें आपको इसमें रिमेंबर करनी पड़ेंगी, कुछ चीज आपको याद करनी पड़ेंगी। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें ग्रह की मतलब केपलर के प्रथम नियम की उत्पत्ति करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पूरा मैंने आपको लिख रखा है और अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने ग्रह की क्षेत्रीय चाल निकाल ली थी, हमने ग्रह की क्षेत्रीय चाल प्रूफ कर दी थी कि नियत होती है। तो देखो यहाँ पे d अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/2m इंटू जे। मैंने आपको बताया था लास्ट ये क्वेश्चन निकली थी हमारी, जो हमने सेकंड नियम की उत्पत्ति पहले की थी। अब हम फर्स्ट नियम की कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ती है प्रथम नियम की उत्पत्ति करने में। ठीक है, देखो d अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ये 1/2m इंटू जे वेक्टर। हमने क्या करा, अब देखो कुछ चीजें हम इसमें एज्यूम करेंगे, आपको लगेगा हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ चीजें कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो दीर्घवृत्त होता है उसकी इक्वेशन लेके उसको इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला तो हमें यहाँ पर एंड में एक इक्वेशन निकालनी है जो कि दीर्घवृत्त की निकल के आएगी। उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ग्रह दीर्घवृत्त में चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो d अपॉन डी टी को हमने क्या मान लिया, h/2, जहां पे h क्या है, कांस्टेंट है। देखो भाई, d अपॉन डी टी क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, तो d अपॉन डी टी कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा तो इसको h के बराबर मान सकते हैं, लेकिन h/2 के बराबर माना क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें बैलेंस करनी है। यहाँ पर इसको इसके बराबर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से ऐसी चीज हमने करी है। तो ध्यान से समझिएगा, d अपॉन डी टी को हमने किसके बराबर मान लिया, h/2 के बराबर मान लिया। जब h/2 के बराबर मान लिया तो d अपॉन डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, h/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर h/2 इज इक्वल्स टू 1/2m इंटू जे, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, h इज इक्वल्स टू जे वेक्टर अपॉन में m बचा। अब देखो यहाँ पर j वेक्टर अपॉन में m बचा। अब ध्यान से देखिएगा, j इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोणीय संवेग बराबर I इंटू ओमेगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। I जो कि जड़त्व आघूर्ण है, I बराबर क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि डी थीटा अपॉन में dt होता है। तो यहाँ पर j इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I की जगह mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह डी थीटा अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर डी थीटा अपॉन में dt। तो j की जगह हम पुट कर सकते हैं, यहाँ j की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर देंगे mr स्क्वायर इंटू में डी थीटा अपॉन में dt। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास h इज इक्वल्स टू बचेगा r स्क्वायर डी थीटा अपॉन में dt। यहां से हम डी थीटा अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो डी थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा h अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, जो बेसिकली सेकंड लॉ है न्यूटन का, जो गति का, न्यूटन के गतिविषयक नियम का, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब देखो यहाँ पर जो a आएगा वो कौन सा आएगा, त्रिज्य त्वरण आएगा, रेडियल एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्रिज्य त्वरण। अब यहाँ पे एक और बात, जो त्रिज्य त्वरण है, रेडियल एक्सीलरेशन है, उसकी एक इक्वेशन है, बड़े डेरिवेशन से निकल के आती है, उसका एक फॉर्मूला है जो कि आप सेकंड ईयर में मैकेनिक्स, मैथ्स की मैकेनिक्स बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको रिमेंबर करना पड़ेगा। फॉर्मूला ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको इसे याद करना पड़ेगा। देखो द्रव्यमान का तो m आ गया, त्रिज्य त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। क्या होता है, d स्क्वायर r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये जानते हैं, हमने जब स्टार्टिंग में पहली वीडियो में ही आपने पढ़ लिया था, क्योंकि f इजिकल्स टू क्या होता है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर, जहां पे स्मॉल m क्या होता है, पिंड का द्रव्यमान होता है, ग्रह का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जब ये f के बराबर है, ये f के बराबर है, तो ये भी f के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको रख देंगे माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ये वाली इक्वेशन पूरी आ जाएगी। हम स्मॉल m से स्मॉल m को हम यहाँ पे काट देंगे, ये बचेगा हमारे पास। अब एक और चीज देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 मानी थी जहां पर हमने डी थीटा अपॉन में dt इज इक्वल्स टू निकाला था h अपॉन आर स्क्वायर। जब h अपॉन आर स्क्वायर निकाला था तो यहां पर हम डी थीटा अपॉन dt की जगह पे क्या रख देंगे, h अपॉन आर स्क्वायर रख देंगे। तो h अपॉन आर स्क्वायर जब रखेंगे, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी थीटा का स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि h स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा।
आर से हम आर काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आर क्यूब। तो माइनस का जीएम अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और इसको मान लेंगे हम सेकंड। माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये हम कर चुके थे और ये थर्ड इक्वेशन हमने मान ली है। अब ध्यान से देखेंगे, लेट एक यहाँ पे एक और एजम्पशन लेंगे, r इज इक्वल्स टू हम 1 अपॉन यू मानेंगे। यू वहां पे एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ हेल्प के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, जो हेल्प देगा। तो कैसे देगा उसमें देखते हैं आगे। स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे हम 1 अपॉन यू मानेंगे, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई यू को उधर भेज दो और r को इधर भेज दो, तो u इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं 1 अपॉन r कह सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प हम लेंगे। तो देखो आगे, अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, हमने यहां पर r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यहाँ पे dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी। देखो ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, आपको डिफरेंशिएशन लेना मैं बता देता हूं। डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस जगह देखो, यहां पर जब डिफरेंशिएशन लेंगे इसका, तो यहां पर ये तो dr अपॉन dt हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन यू को हम क्या लिख सकते हैं u की पावर -1, क्या लिख सकते हैं u की पावर -1, u की पावर -1 लिख सकते हैं। जब u की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करोगे du की पावर -1 अपॉन dt का, तो देखो -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, और इनटू में u की पावर -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा। तो कह सकते हैं माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर तो यहीं पे हो जाएगा, फिर u का करेंगे तो क्या हो जाएगा du अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 अपॉन यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन यू स्क्वायर du अपॉन में dt हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप में हमने एक छोटा सा चीज करी कि ऊपर नीचे डी थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो उसके बाद डी थीटा से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे कि डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं h अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल्स टू, भाई मैंने बताया r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू है, तो 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं एच यू स्क्वायर, यानी कि h अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं h अपॉन यू स्क्वायर लिख सकते हैं। सो भाई डी थीटा अपॉन डी टी, ये देखो डी थीटा अपॉन में डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं एच अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू, देखो डी यू अपॉन डी थीटा बचेगा, ये बचेगा डी यू अपॉन डी थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा एच यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया हो। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो यू स्क्वायर से ये नीचे वाला यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा माइनस का एच डी यू अपॉन में डी थीटा बचेगा, ठीक है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, क्यों, क्योंकि देखो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो इसलिए हमें अगेन डिफरेंशिएशन इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का एच। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी और डी यू अपॉन डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो माइनस का एच, इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर यू हो जाएगा, है ना, और डी थीटा तो कांस्टेंट है वो तो नीचे ऐसे ही रहेगा, तो डी स्क्वायर यू अपॉन में डी टी इंटू डी थीटा ये हो जाएगा। अगेन हमने क्या करा डी थीटा का मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, ठीक है। क्यों करा, दोबारा से डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे, देखो डी थीटा अपॉन डी टी इधर सेपरेट हो गया और डी स्क्वायर यू अपॉन ये दोनों क्या हो जाएंगे डी थीटा इंटू डी थीटा स्क्वायर हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इंटू में डी थीटा अपॉन में टी टी। अब डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी एच अपॉन यू आर स्क्वायर या फिर एच यू स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे एच यू स्क्वायर लिख देंगे। जब इसकी जगह पे एच यू स्क्वायर लिख देंगे तो ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और यू स्क्वायर और डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, तो हमारा डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू निकला माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा का। तो देखिए समीकरण 3 से हम देखेंगे, अभी हमने लास्ट क्या करा था डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर ये निकाल लिया था माइनस का एच स्क्वायर यू स्क्वायर और डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। अब देखो समीकरण 3 क्या था माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये था। अब देखो ध्यान से देखिएगा कुछ चीजें चेंज करेंगे। हम जानते हैं 1 अपॉन, देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का जी एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली थी, इसको पुट कर देंगे माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस ये 1 अपॉन आर क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर यू क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है भाई, ये 1 अपॉन आर क्यूब यू क्यूब हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, रिलेट कर पा रहे होगे। अब देखो माइनस कॉमन लिया और एच स्क्वायर यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया,
जब ये लेंगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास, जी एम अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू प्लस, देखो यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाए तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको उधर लेकर माइनस का हो गया। इसके बाद देखो, अब देखो ध्यान से देखिएगा, जी एम अपॉन एच स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 0 निकल के आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन होती है इलिप्स के लिए जो कि हमें इस यहां पर बनानी है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए ध्यान से देखिएगा हमने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, ये जो u है, ये जो u है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर और यू स्क्वायर। भाई इस u इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ले सकते, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा, और इसका किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, u हो रहा है, तो निकल के क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहां पर u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकल के आएगा, डी थीटा स्क्वायर निकल के आएगा, और देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर निकल के ही आएगा। समझ में आई मेरी बात। दोबारा से, जब डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर यू से करेंगे तो यही निकल के आएगा, और हमने माइनस का जी एम अपॉन एच स्क्वायर भी इसमें कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी फॉर्म लेके आनी है, ऐसी एक्स वाली फॉर्म लेके आनी है, तो इसमें माइनस करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये निकल के क्या आना है एंड में, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर निकल के आना है। तो इसलिए हमने क्या करा, डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, यू की जगह पे यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर कर दिया, जो कि वही दे देगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, प्लस ये हमें दे रखा था u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर। तो इसको देख के हमने इसको इसमें कन्वर्ट करा, तो ये इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर एक्स, ये x हो गया, अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये x बराबर ये ले लिया हमने, u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू a cos थीटा। ये क्यों माना, क्योंकि हम किस पे जा रहे हैं, दीर्घवृत्त की इक्वेशन पे जा रहे हैं। जो दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे कंपेयर करने के लिए हमने इसको क्या मान लिया, a cos थीटा मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस a cos थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, दोनों ओर क्या कर दिया हमने, जी एम अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब दोनों ओर जी एम अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो u अपॉन जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस a cos थीटा अपॉन में जी एम अपॉन एच। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में जी एम, ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन में जी एम, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, u है, इज इक्वल्स टू, ये क्या है 1 प्लस, अब ध्यान से देखेंगे ये एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू में a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, u की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। जब इसको 1 अपॉन आर लिखेंगे, u की जगह पे 1 अपॉन आर लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर लिख सकते हैं। तो लेट सपोज मान लिया इसको ऐसे लिख दिया मैंने r, क्योंकि देखो ये 1 अपॉन आर था तो r मल्टीप्लाई में किसके पास जाना है, जीएम के पास ही जाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, u इस पूरे के मल्टीप्लाई में था, इस पूरे के मल्टीप्लाई में था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन में r लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन बन गई, कैसी इक्वेशन बन गई, अब ये इक्वेशन बन गई जो दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है, L अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा। यदि आपने 11th 12th में ये पढ़ी हो, यहाँ पर L जो होता है नाभिलंब होता है, E उत्केंद्रता होती है, तो देखो L से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में GL। ठीक है, देखो 1 प्लस E cos थीटा, तो E क्या हो जाएगा यहाँ पे, E हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर ए अपॉन में GM हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर L अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा की फॉर्म में इसे हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हमने जब कन्वर्ट कर दिया तो हम एंड में क्या लिख देंगे कि ये जो समीकरण निकल के आया है, ये वाला जो समीकरण निकल के आया है, यह जहां दीर्घवृत्त का अर्धनाभिलंब L इज इक्वल्स टू ये है और उत्केंद्रता E इज इक्वल्स टू हमारी ये है, और यह समीकरण दर्शाती है कि ग्रह का मार्ग कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय मार्ग होता है। यही केपलर का प्रथम नियम अथवा दीर्घवृत्तीय मार्ग का नियम है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और जो तृतीय नियम है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गुड बाय गाइज।